ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ अब कोई हमला नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने अपने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता दिनों होने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माजरत खा है। हमारा दूसरे ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। उबरी लीडरशिप कौंसिल ने भी पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला न करने की मंजूरी दे दी है। उनका कहना था कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। पड़ोसी ममालिक को साम्राज्यवाद की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मनों को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के पड़ोसी ममालिक से माजरत का क्रेडिट भी खुद ले लिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक से माफ़ी मांग ली और वादा किया है कि वह अब इन पर हमले नहीं करेगा। ईरान की जानिब से यह वादा सिर्फ इसलिए किया गया है कि क्योंकि अमेरिका और इसराइल मुसलसल हमले उसे मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके उस पर हुकूमत करना चाहता था। ईरान को बहुत ज़्यादा शिद्दत से निशाना बनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने जनूबी अमरीकी ममालिक के सरबराहान इजलास से खिताब में कहा कि हमने ईरान की नेवी, फ़िज़ाई ताकत और मवासलाती निज़ाम को तबाह कर दिया है। 42 बहरी जहाज़ भी तबाह किए हैं। हमारे B-2 बम्बार हमला ना करते तो ईरान एटमी हथियार बना लेता। जब भी जंग होती है तो जानी नुकसान होता है। हमारी कोशिश है जानी नुकसान कम से कम हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे के तहत इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में जोर दिया गया कि बिलावजह जारियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। ISPR के मुताबिक दोनों फरीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फरोग के लिए ताउन मजीद मजबूत करने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। ईरान अक्लमंदी से काम ले और किसी गलत फहमी से गुरेज करे। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा ने सोशल नेटवर्क एक्स पर लिखा, हमने सऊदी अरब पर ईरान के हमले और उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के इक़दाम खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। हमें उम्मीद है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी से काम लेगा और किसी गलत फहमी से गुरेज करेगा। उन्होंने कहा, मुलाकात में मुमलिकत पर ईरानी हमलों और उन्हें रोकने के लिए मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे के तहत दरकार इक़दाम पर बातचीत की गई है। ईरान के नए रहबर आला का इंतखाब 24 घंटों में हो सकता है। ईरानी खबर रसा एजेंसी फारिस के मुताबिक रुकन असम्बली का कहना है कि मजलिस खबरगान का इजलास आइंदा 24 घंटे में होगा। इजलास में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा। आपको बताएं कि ईरान के नए रहबर आला का इंतखाब 24 घंटे में मतवक्के है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक रुकन असम्बली ने कहा, मजलिस खबरगान का इजलास आइंदा 24 घंटे में होगा। इजलास में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा। नए ईरानी रहबर आला का इंतखाब 24 घंटे में मतवक्के है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 9वें रोज़ में दाखिल हो गए। ताज़ा हमलों में 8 ईरानी शहीद हुए, जिसके बाद हमलों में ईरानी शहदा की तादाद 1340 तक जा पहुंची है। अमेरिका और इसराइल ने रात गए तेहरान में सरकारी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए। अमेरिका ने दावा किया है कि हमलों में B-2 बम्बार, F-15, F-16, F-18, F-22 रेपिटर और F-35A-10 तैयारों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी सरकारी टीवी ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई हमला किया, जहां खड़े तैयारों को निशाना बनाया गया। आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी की गई, जिसमें कई इमारतें तबाह हुई।
सूबे अज़फ़हान के 7 शहरों पर बमबारी में खातून समेत 8 अफराद शहीद हुए, जबकि लंजान और बोरखर के इलाकों में 80 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने दावा किया है कि अब तक ईरान के 43 बहरी जहाज़ों को तबाह या नुकसान पहुंचाया गया। बंकर बस्टर बमों के जरिए ज़मीन की गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह किए, जबकि इसराइल का दावा है कि बमबारी से ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 3 एडवांस दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिए गए हैं। इसराइल का कहना है कि इसने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमला करके ईरानी 16 तैयारे तबाह कर दिए। इसराइली अफवाज का कहना है कि मेहराबाद से ऐसे तैयारे परवाज कर रहे थे जो हथियारों और नकद रकम से लदे हुए थे और ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सप्लाई फराहम करने में मुलव्विस थे। इसराइल का दावा है कि हमले में तबाह किए गए 16 तैयारे हिजबुल्लाह को हथियार मुंतकिल करने में मसरूफ थे। हवाई अड्डे पर हमले में कई ईरानी लड़ाका तैयारों को भी निशाना बनाया गया है। इसराइल का कहना है कि इसने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमला करके ईरानी 16 तैयारे तबाह कर दिए। इसराइली फौज ने कहा मेहराबाद से ऐसे तैयारे परवाज कर रहे थे जो हथियारों और नकद रकम से लदे हुए थे और ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सप्लाई फराहम करने में मुलव्विस थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों की मदद से निशाना बनाया है। ये हमला ऐसे इसलिए किया गया है कि अमेरिका ने आबनाए हरमुज़ में एक जजीरे पर वाक़िया मीठे पानी को प्लांट को निशाना बनाया। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने एक्स पर अपने एक पैगाम में बताया है कि दारुल हुकूमत मनामा में एक घर और करीबी इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब कतरी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि उसने मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया है। ताहम वज़ारत दिफा ने यह नहीं बताया कि मिसाइल किस मुल्क की जानिब से दागे गए थे। ये वाक़या ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान के बाद पेश आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक दूसरी जानिब से इस पर पहले हमला ना किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि अमेरिका ने जज़ीरा कशम में साफ पानी के प्लांट पर हमला करके जुर्म किया है। अमेरिकी हमले से 30 गाँव को पीने के पानी की फराहमी मुतासिर हुई। अमेरिका ने यह मिसाल कायम की है कि ईरान ने नहीं, ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमला खतरनाक इकदाम है, संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि अमेरिका ने जज़ीरा कशम पर साफ पानी के प्लांट पर हमला करके जुर्म किया है। अमेरिकी हमले से 30 गांवों को पीने के पानी की फराहमी मुतासिर हुई है। ईरानी पासदारों ने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हफ्ते के रोज जनूबी ईरान के सूबे हरमज़ान में एक इसराइली ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन ईरान के साहिली इलाकों के करीब परवाज कर रहा था जिसे ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हफ्ते के रोज़ जनूबी और ईरान के सूबे हरमज़ान में एक इसराइली ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन ईरान के साहिली इलाके के करीब परवाज कर रहा था। सऊदी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि अल खरीज के करीब शहजादा सुल्तान एयरबेस की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। बयान में कहा गया कि मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरा जिसकी वजह से एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम बयान में ये नहीं बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल कहां से दागा गया था। सऊदी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि अल खरीज के करीब शहजादा सुल्तान एयरबेस की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। बयान में कहा गया मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरा जिसकी वजह से एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। मशरकी बकावादी के शहर नबी चीत में इसराइली फ़िज़ाई ज़मीनी हमलों में 41 अफराद हलाक और 40 ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में लेबनान में 170 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। मरने वालों में 4 बच्चे, एक खातून शामिल है। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में हलाकतें 294 हो गई जबकि 2 मार्च से अब तक 1023 शहरी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी है। मशरकी बकावादी के शहर नबी चीत में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 41 अफराद हलाक और 40 ज़ख्मी हुए हैं।
बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। 18 अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी कर दी गई। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा रजीम चेंज करना नामुमकिन है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म नहीं कर सकता। अखबार के मुताबिक ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की है, जो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्ट से तैयार करते हैं। ये रिपोर्ट ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमले शुरू होने से एक हफ्ता कबल मुकम्मल की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाज़ुर में मुल्की मईशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और उसके खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत की। आलमी सतह पर मौजूद मुआशी दबाव के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी को आइंदा 48 घंटों में इस हवाले से काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है इस लाहे अमल में आवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ, जिसमें आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पेश की मनसूबाबंदी न होती तो आज पेट्रोल 375 रुपये फ़ी लीटर होता। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा अपना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। ऐसे बहरान में हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पेशगी मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजामात की लंबी दास्तान है। अगर ये सब न किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फ़ी लीटर होता। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात में वाज़े कर दिया कि हमारी हुकूमत अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डालेगी। अवाम पर क्यों बोझ डाला जा रहा है? ये अपनी शॉपिंग के लिए जहाज़ खरीदें, जब ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी अवाम से मांगी जाए। हम ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अपने शाह खर्चियाँ बंद करे। ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम वफाकी हुकूमत के आए थे, उनको हमने साफ बता दिया पाकिस्तान की आवाम पर किसी किस्म का महंगाई का बोझ हम नहीं डालेंगे और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसमें आपको सपोर्ट देगी किसी भी चीज़ में। 55 रुपये का पेट्रोल अभी महंगा हुआ है और मेरे ख्याल में वो आवाज़ें नहीं आ रही जो आनी चाहिए और आवाम पर बोझ क्यों डाला जाए और इस तरह बोझ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तानी अवाम सपोर्ट क्यों करें। ये अपने लिए 12-12 अरब रुपए के जहाज़ ख़रीदें, ये अपने लिए शॉपिंग करने के लिए जहाज़ ख़रीदें, ये 5300 अरब रुपए की करप्शन करें, वो IMF रिपोर्ट करें, उसके बाद जो है बाहर जजीरे ख़रीदें, बाहर फ्लैट ख़रीदें, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई उसका पैसा मुल्क से बाहर लेके जाएं और जब ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी आवाम से मांगे। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा मुतहरिक हो गई। सूबे भर में पेट्रोल पंप्स की सख्त निगरानी शुरू कर दी गई। मुनाफाखोरी के लिए मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी और मुलव्वस पंप्स को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि गल्फ रीजन की जंग का बहाना बनाकर अवाम की जेबों पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और कानून की मुकम्मल अमलदारी यकीनी बनाई जाए। हकाम का कहना है कि सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफर जखीरा मौजूद है। अवाम पेट्रोल की किल्लत से मुतल्लिक अफवाहों और क़ियासराइयों पर कान ना धरें। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे जैसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं किए जाते। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े की वजह से तेल पर इन्हिसार करने वाला पाकिस्तान शदीद मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, ऐसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं होते। सीनियर वज़ीर ने कहा कि कौमी जिम्मेदारी निभाते हुए सब ने पाकिस्तानी बनकर यकजहती का मुजाहरा और इत्तेहाद कायम रखना होगा।
पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी क़यादत के साथ खड़ी है। कौमी बहरान से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी है। बहैसियत कौम हम हिम्मत, जुर्रत, दूरअंदेशी और इज्तिमाई काविश का मुजाहरा करना चाहिए। मीडिया, आवाम, हर ख़ानदान ने बहरान के मुकाबले के लिए अपना किरदार अदा करना है। कौमें आजमाइश के वक्त बचत और किफ़ायत के इक़दाम करती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर का इजाफा तबाह कुन है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस खत्म करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का सारा बोझ आवाम पर डाल दिया है, जो नाकाबिल कबूल है। खाम तेल की कीमत गुज़श्ता महीनों में 5 साल की कम तरीन सतह पर थी, लेकिन हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय लेवी में बेतहाशा इजाफा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर का इजाफा तबाह कुन है। खित्ते की मौजूदा जंगी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम में जाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये के इजाफे पर कराची के शहरी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। जो गिरना था वो गिर गया, आप रोक सकते हैं? बताएं, नहीं रोक सकते ना। आवाम पे है प्रॉब्लम तो बहुत आई हुई है, लेकिन गरीब आदमी मर जाएगा। जिसकी सैलरी है 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, कैसे अफोर्ड करेगा? क्या कहेंगे, बस परेशानी की नज़र सारी आवाम परेशान होगी, एहतिजाज करेगी नहीं, लाइनों में लगेगी और दलवाती रहेगी। हालात इतने हैं कि गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल पहले सूंघ सूंघ के चलाते हैं, फिर इन्होंने 50 रुपये रात में एकदम से बढ़ा दिया। बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। इतनी मुश्किल हो गई कि अब तो दमादम मस्त है। पेट्रोल की कीमत लगाए ना 322 पे चला गया 270 से, तो 30% तो ऊपर चला गया, तो 30% महंगाई बढ़ गई आपकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि फ़ी लीटर 55 रुपये तक का इजाफा अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त, मुआशी बोझ और अवाम दुश्मन इकदाम है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग और मिली रक्षा यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए तक इजाफा आवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त मुआशी बोझ है। रमजान अल मुबारक के दौरान दूसरी मरतबा कीमतों में इजाफा न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि अवाम दुश्मन इकदाम है, जिसके नतीजे में महंगाई की नई और शदीद लहर जन्म लेगी। हुकूमत की जानिब से बहरान को अवामी रिलीफ की बजाय हुकूमती रेवन्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मिली रक्षा यूनियन के सदर राना शमशाद का कहना था कि मौजूदा शरह के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मद में रोजाना तकरीबन 2.5 अरब रुपए वसूल कर रही है। अगर हुकूमत अवाम को हकीकी रिलीफ देना चाहे तो सिर्फ लेवी में कमी करके पेट्रोल की कीमत में 40 से 50 रुपए लीटर तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवेज ने इकॉनमी क्लास के किराए में 5% इजाफे का फैसला कर लिया है। AC क्लासेज के किरायों में 10% और मालगाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा हो गया है। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। फैसले का इतलाक पहले से की हुई बुकिंग्स पर नहीं होगा। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवेज ने इकॉनमी क्लास के किरायों में 5% इजाफे का फैसला किया है।